हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्लाउड्स। और देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक इंसान बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत एक कंफर्टेबल सोफे में बैठे हुए हैं। और देखिए, इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप काम कर रहे हैं, या तो उससे रिलेटेड बहुत एक कंफर्ट रह सकता है, या फिर आपका एनवायरनमेंट, आपका एम्बियंस बहुत कंफर्टेबल रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इस इंसान की वाइट दाढ़ी है, वाइट बाल हैं, और टैरो में कहीं वाइट दाढ़ी, वाइट बाल मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो हर चीज़ को आप बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के हाथ में पेंटिकल है, और पेंटिकल कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, कहीं मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों पे फोकस करने की बात करता है, कहीं मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा होने की बात करता है, या फिर से मैं कहूँगी कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी अगेन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। इस इंसान के साथ में एक डॉग है, और डॉग कहीं इंसान का बेस्ट फ्रेंड है। तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आप ही एरीज उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी कोऑपरेटिव हो रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एरीज ये आपकी एनर्जीज हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके आसपास के लोग हैं या कोई ख़ास इंसान है, उसकी ऐसी एनर्जीज हैं और उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं। और क्योंकि देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड लैंड प्रॉपर्टी की भी बात करता है, तो या तो आप कोई लैंड प्रॉपर्टी इस वीक खरीदना चाह रहे हैं, या खरीद रहे हैं, या बेचना चाह रहे हैं, या बेच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस को और ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसको रेनोवेट कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी एनर्जीज आपके वर्क प्लेस में रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए, क्लाउड्स का कार्ड कहता है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो छोटी मोटी इश्यूज, छोटे मोटे मसले साथ ही साथ वर्क प्लेस में रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ज़िंदगी है, इनके बगैर तो काम नहीं चलता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करते हैं, तो ये बहुत छोटी ही होके रह जाती हैं, बियॉन्ड द पॉइंट हमें परेशान नहीं करती हैं। और वैसे भी देखिए, मेजर कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड निडल एंड थ्रेड। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए भी पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ओवरऑल के लिए ही मुझे दिख रहा है बहुत एक रियलिस्टिक, बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच हर चीज़ में आप रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक इंसान दे रहा है, दूसरा ले रहा है। नटशेल में ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग, या फिर मैं कह सकती हूँ गिव एंड टेक की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग है, तो ये गिव एंड टेक सबके लिए डिफ़र कर सकता है। फिर से मैं कहूँगी कि ये कार्ड कहता है कि अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है, और किसी चीज़ की आपके आसपास के या फिर क्लोज वंस को ज़रूरत है
तो वो भी आप कहीं देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड सपोर्ट या फिर हेल्प हो सकता है, जो एरीज आपको चाहिए या फिर आपके लव्ड वंस को चाहिए, और इसी चीज़ से रिलेटेड एक गिव एंड टेक है। कुछ लोगों के लिए लव, फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। या तो एरीज आपको मिल रहा है या फिर आप दे रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ में मसले ही तब होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, जब गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस नहीं होता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो कहीं बिना बोले ही एक एक्सपेक्टेशन हमारी बन जाती है। मन ही मन कहीं बैक फ्रंट पे हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने इतना दिया है, अब सामने वाले को तो हमारे साथ करना ही है। और फिर से मैं कहूँगी, हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं और सामने से अगर वो उस तरीके से नहीं करते तो फिर हमें हर्ट होता है। और जब हम ज़्यादा लेते हैं तब भी कहीं एक अनसेट सा प्रेशर बन जाता है, क्योंकि हमें लगता है अब हमें वापस करना है। और जब इन्हीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस रहता है तो रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ चलते हैं और बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान भी नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये मनी का कार्ड है। तो मनी से रिलेटेड एक गिव एंड टेक या फिर ट्रांजैक्शंस भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड कहीं चैरिटी की भी बात करता है, जैसे कि हमने कहा कि आप शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी इस वीक रह सकता है। और देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर निडल एंड थ्रेड का कार्ड कहता है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। वाओ एरीज, देखिए यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए कि कोई भी विश जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, या तो वो इस वीक आपकी पूरी हो रही है, या फिर इस वीक आपको ऐसा लग सकता है हाँ जी अब ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि थोड़ा सा फन, मज़ा, मस्ती आप अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। और वैसे भी देखिए, एरीज दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, और जब पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं तो हम कहते हैं आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप हो सकता है थोड़े से वर्कोहॉलिक भी हो रहे हैं, कहीं फन, मज़ा, मस्ती पे इतना नहीं फोकस कर रहे हैं। और देखिए एरीज, मैंने हमेशा कहा है लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई चीज़ जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो इन देखिए हार्डवर्क और फन, मज़ा, मस्ती वाली एनर्जीज़ में भी आप एक बैलेंस ज़रूर रखें। और देखिए, दूसरी बात, यहाँ पे विश विल बी ग्रांटेड का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि ओवरऑल एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी इस वीक रहे। और देखिए, ये कार्ड कहता है शाउट टू द हेवेंस विद हैप्पीनेस। तो अगर कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड आपने ज़रूर यूनिवर्स को देना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक्स बोलते हैं यूनिवर्स को, तो हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में आते हैं। और जिस एनर्जी में हम होते हैं वैसी ही एनर्जीज कहीं हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।